डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है कि आपको इन दो अवयवों की गुणा इन दो अवयवों के बराबर नहीं है, ये बात हमको प्रूफ करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इस प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है इसकी 5, 6, -1, 7 और मल्टीप्लाई में अवयव लिखा गया है 2, 3, 1, 4। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने में आपको पहले बता चुका हूं डियर स्टूडेंट, पहले वाले अवयव की पंक्ति की गुणा दूसरे वाले अवयव के स्तंभों से की जाती है। तो जब आप 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 और जब आप -1 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 4 एकम 4 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और जब आप 7 की गुणा 3 से करेंगे तो +7 या 21 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 6 की गुणा 1 से करेंगे तो 6 एकम 6 और जब आप 7 की गुणा 4 से करेंगे तो आपका 7 चौक 28 यहाँ पर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तब आप 10 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 7 बचेगा। जब आप 12 में 21 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 33 हो जाएगा। जब आप 5 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 1 निकल कर आएगा। उसी प्रकार जब आप 28 में 6 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 34 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में दिया गया है आपको 2, 3, 1, 4 और दूसरे अवयव में लिखा गया है आपको 5, 6, -1, 7। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 2 पंजे 10, जब आप 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा आपका। और जब आप 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो यहाँ पे आपका प्लस का 7 हो जाएगा। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15 प्लस जब आप 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा। जब आप 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 और जब आप 4 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौक आपका 28 हो जाएगा। अब आप इनको आगे सोल्व करेंगे तो जब आप 10 में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। जब आप 15 में 24 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 39 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 7 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 5 बचेगा और जब आप 28 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 25 निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर नहीं आई है। तो आप लिख सकते हैं अतः कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। और डियर फ्रेंड्स, हमको यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट में हमको इन दोनों अवयवों की गुणा इन दोनों अवयवों के बराबर नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उतार कर रखी हुई है। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आपकी वैल्यू -1 हो जाएगी। उसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 0 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। जब आप 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे
तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस की 2 हो जाएगी। और जब आप 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 9 यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर 3 चौक 12 आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हमने पहली पंक्ति की गुणा करी है उसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे। जब आप 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो प्लस यहाँ भी 0 होगा। और जब आप 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पर -1 होगा। 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका +0 हो जाएगा। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ प्लस का 1। और जब आप 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरी पंक्ति की गुणा हम करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई जब -1 से होगी तो यहाँ -1। उसी प्रकार जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0। जब 0 की गुणा 2 से होगी तो यहाँ पर 0। जब आप 1 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ 1। जब आप 1 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ पर भी -1। जब आप 0 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। जब आप 1 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। और जब आप 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए, जब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 प्लस का दिया गया है और माइनस का 1 है। जब आप 6 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 5 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ सब में 0 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर आपका -1 है। इसी प्रकार जब आप 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 8 बच जाएगी। यहाँ पर आपका -1 लिखा गया है और यहाँ पर आपका +1 से -1 कट जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू आपको 0 हो जाएगी। उसी प्रकार जब आप 12 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 लिखा गया है और यहाँ पर भी आपका 1 लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल कर आ चुकी है। जिस पर स्टूडेंट, चलिए अब हम राइट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमको -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 और दूसरा अभी हमको दिया गया है 1 0 1 2 1 1 3 0 0। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड हमको दी गई है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप -1 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो यहाँ पर आपकी -1 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 होगा और जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। फिर आप -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -2 होगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर +1 होगा। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। जब आप -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -3 होगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सेकंड पंक्ति की गुणा करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो यहाँ 0 होगा। जब -1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो यहाँ 0 होगा और जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई +1 से होगी तो यहाँ -1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो यहाँ 0 होगा। उसी प्रकार जब आप -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब आप थर्ड पंक्ति की गुणा करेंगे तो जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे
तो यहाँ पर 2 एकम 2 होगा। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब आप 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 होगा, और जब आप 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो यहाँ 2 तिया 6 हो जाएगा। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जब आप 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको आगे सोल्व करेंगे। तो अब आप इनको आगे सोल्व किस प्रकार करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ आपका +1 है, और अब आप 4 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। जब आप -2 से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर +1 है -1 है, तो +1 से -1 कट जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और 7 में 4 जोड़ देंगे तो आपकी वैल्यू 11 हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर आपका -3 लिखा गया है, यहाँ पर आपका 0 लिखा गया है, और यहाँ पर आपका 6 लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जब आपने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर नहीं आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको यही प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है, यदि ए एक अवयव आपको दिया गया है और हमसे कहा गया है कि a² - 5a + 6i का मान हमको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम a² की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप a² की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए आप a की मल्टीप्लाई a से कर देंगे तो a² की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपको अवयव a दिया गया है उसकी मल्टीप्लाई उसी से करेंगे तो आपकी a की स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो हम a² की मल्टीप्लाई करने के लिए उसको 2 बार लिख लेते हैं। तो मैंने a² को a अवयव को 2 बार लिख लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार जब आप 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 होगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका +1 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ 0 होगा, और जब आप 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू -1 हो जाएगी। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 होगा। 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ 0 होगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 0 आ जाएगा। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, और जब आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 एकम 3 हो जाएगा। आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ 0 होगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ 1 होगा, और 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -3 होगा। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, प्लस जब आप 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, और जब आप 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। फिर आप इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 होगा। -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2 होगा, और 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ 0, -1 की गुणा +1 से होगी तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और 0 की गुणा -1 से होगी तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा।
जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ 1 होगा, -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3 एकम 3 होगा, और 0 की मल्टीप्लाई जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व करिए। जब आप 4 में 1 जोड़ेंगे, जब आप 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। जब आप 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 9 होगा। जब आप 2 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू 0 होगी। जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -1 लिखा गया है, यहाँ पर 3 में से जब आप 1 घटा देंगे तो यहाँ से -2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका -1 लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लिखा गया है, यहाँ पर 2 में 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और जब आप यहाँ पर 1 में -3 कर देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी। तो आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब आपको ए स्क्वायर -5a + 6i का मान निकालना है, तो आप जिसका मान आपको निकालना है उसको आप नोट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर -5a + 6i इजिकल टू ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है, आप ए स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5, और ए लिखा, ए की वैल्यू लिखी गई है आपको 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 +6, और आई की वैल्यू आप जानते हैं 0। यहाँ पर आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सबसे पहले इस 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और इस 6 की मल्टीप्लाई आव्यू के अंदर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। इस आव्यू को आपने ऐसे ही लिख लिया है। और जब आप 5 की गुणा अंदर करेंगे तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 तिया 15 0। जब आप 6 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 एकम 6 0 0 0 6 एकम 6 0 0 0 6 एकम 6। अब आप देख सकते हैं कि इन दो आव्यूहों के बीच में माइनस का चिन्ह दिया गया है और इन दो आव्यूहों के बीच में प्लस का चिन्ह दिया गया है। तो आप किस प्रकार करेंगे, देखिए 5 माइनस का 10 और प्लस का 6 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस का 1 माइनस का 0 और प्लस का आपका 0 होगा। इसी प्रकार 2 -5 प्लस 0 होगा। इसी प्रकार 9 माइनस का 10 और प्लस का 0 होगा। फिर -2 -5 प्लस 6 होगा। फिर 5 माइनस का 15 और प्लस का 0 होगा। फिर 0 माइनस का 5 और प्लस का 0 होगा। इसी प्रकार माइनस का 1 ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5 और प्लस का 0 होगा। इसी प्रकार माइनस का 2 है, -0 और प्लस का 6 आपका होगा। अब आप इन सभी को सोल्व कर लीजिए। तो जब आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्लस है और 6 प्लस का लिखा गया है। जब आप 6 में 5 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा और 11 में से 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी। इसी प्रकार 10 में से आप 9 घटा देंगे तो यहाँ पे वैल्यू -1 होगी। यहाँ पर आपका माइनस का 1 पहले से लिखा गया है। यहाँ पर आपका माइनस का 1, यहाँ पर आपका माइनस का 7 हो जाएगा और माइनस के 7 में से प्लस का 6 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। जब आप 5 में से 1 को हटा देंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। आप -5 में से
2 को घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। तो आप जब आप -15 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 10 बचेगा। जब आप 6 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका ये सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको दिया गया है, यदि a बराबर एक अवयव दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर 3 माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0 आपको प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर a की पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप सीधा a की पावर 3 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। उससे पहले आपको a की पावर 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, पहले हम a की पावर 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो आप अवयव a की गुणा अवयव a से करेंगे तो a² की वैल्यू निकल कर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, a अवयव को आप लिख लीजिए, a अवयव को आप लिख लीजिए डियर फ्रेंड्स, हमने a अवयव को 2 बार लिख लिया है। अब हम अवयव a की गुणा अवयव a से करेंगे। तो चलिए, आप a अवयव की गुणा किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ से आपको a² की वैल्यू निकल कर आएगी। तो आप देखिए, जब 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये आपका 1 हो जाएगा। जब 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो ये आपका +0 हो जाएगा। और जब 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो ये आपका +4 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 होगा, प्लस जब आप 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ भी 0 होगा। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। अब आप दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 0 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ 0 होगा। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ 0 होगा। और जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा। और 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ 0 होगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 एकम 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 एकम 2 हो जाएगा। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 तिया 6 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। और जब आप 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 तिया 9 आपका हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे। जब आप 4 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपकी 5 हो जाएगी वैल्यू। इसी प्रकार यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। यहाँ आपका 0 लिखा है, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपकी 0 वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार 6 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 और 2 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 4 और 9 13 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी a² की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब आपको a² की मल्टीप्लाई a अवयव से करनी है। जब आप a की मल्टीप्लाई a² से करेंगे तो यहाँ से आपकी a की पावर 3 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले a की जो अवयव दिया गया है वो अवयव को नोट कर लीजिए। और अब आप जो a² की वैल्यू निकल कर आई है
उस अवयव को यहाँ पर लिख लेंगे और हम उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दोनों अवयव को पहले मैंने ए की और फिर ए स्क्वायर की वैल्यू को लिख लिया है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप यहाँ से ए की पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 5 निकल कर आएगी। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। जब आप 2 की गुणा 8 से करेंगे तो 2 8 16 आपका हो जाएगा। इसी 1 की गुणा आप 0 से करेंगे। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 निकल कर आएगा। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ 0 निकल कर आएगा। और जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 ही कम 8 हो जाएगा। 0 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और 2 की गुणा जब आप 13 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 26 निकल कर आ जाएगा। अब आप दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे तो जब आप 0 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। और 1 की गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 ही कम 8 निकल कर आएगा। जब आप 0 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ 0। जब आप 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। और जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप 0 की गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। 2 की गुणा 5 से करेंगे 2 पंजे 10 आएगा। और जब आप 1 की गुणा 13 से करेंगे तो 13 एकम 13 आपका आ जाएगा। अब आप तीसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 2 की गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 0 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप 3 की गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस 8 तिया 24 हो जाएगा। इसी प्रकार जब 2 की गुणा आप 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। और 3 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप 2 की गुणा 8 से करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। 0 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और जब आप 3 की गुणा 13 से करेंगे तो 13 तिया 39 आपका हो जाएगा। अब आप डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको प्लस कर लीजिए। जब आप 16 में 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 21 निकल कर आएगी। जब आप 8 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 12 निकल कर आएगी। जब आप 24 में 10 प्लस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 34 निकल कर आएगी। यहाँ पर आपका सब जगह 0 लिखा गया है, यहाँ पर आपका सिर्फ 8 लिखा गया है, यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 लिखी गई है। इसी प्रकार जब आप 26 में 8 को प्लस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 34 निकल कर आ जाएगी। जब आप 10 में 13 को प्लस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 23 निकल कर आ जाएगी। और जब 16 में 39 को प्लस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 55 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके a की पावर 3 की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब आप जो आपको ये वैल्यू दी गई है और आपको इस वैल्यू का मान निकालना है तो आप इस वैल्यू को नोट कर लीजिए और इसके अंदर सारे मान आपको पुट करने होंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो वैल्यू हमको दी गई है इसके लेफ्ट हैंड साइड को नीचे सॉल्व करेंगे। तो ये देख लीजिए, आप जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है मैं वो वैल्यू आपको नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 3 माइनस 6 a की पावर 2 प्लस का 7a प्लस का 2i। अब हम a की पावर 3 की जगह पर a की पावर 3 की वैल्यू लिख देंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, a की पावर 3 की जगह पर आप जब वैल्यू आपकी ये आई है तो आप ये वैल्यू लिख देंगे 21 12 34 0 8 0 34 23 55। इसी प्रकार -6 और ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपने निकाली है वो ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है 5 2 8 0 4 0 8 5 13 प्लस 7 और ए की वैल्यू आपको दी गई है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और प्लस 2 और आई की वैल्यू आप जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आई की वैल्यू ये होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला वाला जो अवयव आपका लिखा गया है आप उसको जैसा लिखा गया है आप उसको ऐसे ही लिख लीजिए।
अब आप ये जो 6 लिखा गया है, इस 6 की मल्टीप्लाई इस आव्यूह के अंदर कर देंगे। जब आप 6 की मल्टीप्लाई आव्यूह के अंदर करेंगे तो यहाँ से आपका 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 8 6 48, इसी प्रकार 0 24, 0 48, 30, 78 आपका यहाँ से ये हो जाएगा। इसी प्रकार आप इस 7 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 0 14 0 14 0 14 7 और 7 21 आपकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। इसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो यहाँ से आपका 2 0 0 0 2 0 0 0 2 आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन सबको आगे सोल्व कर दीजिए। जिसके आगे प्लस का चिन्ह है उसको प्लस आप कर लेंगे और जिसके आगे माइनस का चिन्ह दिया गया है उसको आप माइनस कर लेंगे। तो आप देखिए ये आपका लिखा हुआ है 21 माइनस का 30 प्लस का 7 और प्लस का 2 आपका लिखा गया है। इसी प्रकार आपका लिखा गया है 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 आपका लिखा गया है 34 माइनस का 48 प्लस का 14 और प्लस की 0 आपकी वैल्यू लिखी गई है। इसी प्रकार लिखा गया है आपका 12 माइनस का 12 प्लस 0 प्लस 0। इसी प्रकार आपका हो जाएगा 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। इसी प्रकार आपका हो जाएगा 23 माइनस का 30 प्लस का 7 प्लस 0। इसी प्रकार आपका हो जाएगा 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ हो जाएगा आपका 55 माइनस का 78 प्लस का 21 और प्लस का आपका 2 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का 30 दिया गया है और यहाँ पर प्लस 21 है और 21 में आपको 7 जोड़ देंगे तो आप 28 हो जाएगा और 28 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ से 30 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, 30 ही यहाँ पर प्लस माइनस का लिखा गया और 30 ही आपका प्लस का आएगा तो 30 से 30 कट जाएगा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। इसी प्रकार डियर फ्रेंड्स 12 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ से वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 34 में आप 14 जोड़ देंगे 48 हो जाएगा और 48 में से 48 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ से आपकी वैल्यू 0 लिखी गई है। यहाँ पर आपका 14 में 2 जोड़ देंगे आप 16 हो जाएगा और 16 में 8 को जोड़ देंगे आप तो 24 हो जाएगा और 24 ही आपका माइनस का दिया गया है तो यहाँ पर भी 24 में से 24 घटेगा वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ भी सारी वैल्यू आपकी 0 दे रखी है। इसी प्रकार जब आप 34 में 14 को जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा और 48 में से 48 ये वाला घटा देंगे तो यहाँ भी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। उसी प्रकार से जब आप 23 में 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपकी 30 हो जाएगी वैल्यू और 30 में से 30 आप घटा देंगे तो वैल्यू यहाँ से आपकी 0 निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप 55 में 21 जोड़ देंगे और 21 में 2 जोड़ देंगे तो आपका 78 हो जाएगा और 78 में से 78 माइनस कर देंगे आप तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस पूरे आव्यूह में सभी एलिमेंट जो हैं आपके 0 0 निकल कर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी पूरी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लास्ट में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर निकल कर आई है। तो डियर फ्रेंड्स, हमको यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दिया गया है यदि a बराबर आपको एक अवयव दिया गया है तथा i बराबर एक अवयव दिया गया है एवं a स्क्वायर बराबर k a माइनस 2i हो तो k का मान हमको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो प्रतिबंध आपको दिया गया है आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये लिखा गया है a स्क्वायर बराबर k a माइनस 2i। डियर स्टूडेंट्स, अब आप
इस प्रतिबंध के अंदर जो भी वैल्यूज आपको मालूम है आप उनको पुट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर आप जानते हैं जब ए के अवयव की मल्टीप्लाई ए के अवयव से की जाएगी तो वहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं ए अवयव को 2 बार लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर के लिखा गया है और के के साथ ए है, तो ए अवयव की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। -2 आई की वैल्यू होती है 1 0 0 1। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आपका के का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए आप जब 3 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो ये आपका 3 3 9 होगा, और जब आप -2 की मल्टीप्लाई +4 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। जब आप 2 की मल्टीप्लाई जब आप 3 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 2 3 6 माइनस होगा, और जब -2 की -2 से होगी तो वहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 12। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 8 होगा, और जब आप -2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो प्लस का 4 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस के की मल्टीप्लाई आप अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3k -2k 4k -2k, और इसी प्रकार इस 2 की मल्टीप्लाई भी आप अंदर कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस अवयव में से अब आप यहाँ पर देखिए जब आप 9 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। जब आप 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 बचेगा। जब आप -6 में से 4 को घटा देंगे, 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू -2 हो जाएगी, और इसी प्रकार यहाँ पर आपकी वैल्यू -4 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इन दो अवयव के बीच में माइनस का निशान लगाया गया है, इसलिए आप इसको माइनस कर लेंगे। जब आप 3k में से -2 करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी। जब आप -2k से -0 करेंगे तो 0 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब आप 4k में से -0 करेंगे तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब आप -2k में से -2 करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दो अवयव आपको एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं तो इनके अवयव भी बराबर होंगे। तो जब आप 3k -2 को 1 के बराबर रखेंगे तो 3k -2 = 1, तो ये 3k = -2 को उठाकर आप 1 की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3k = 3 हो जाएगी, और जब आप k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो k का मान यहाँ से 3/3, और 3 से 3 को काट देंगे तो 3 × 3, तो k की वैल्यू यहाँ से आपकी 1 निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी निकल कर आ चुकी है। उसी प्रकार आप दूसरे अवयव को जब इस दूसरे अवयव के बराबर रखेंगे तो यहाँ से भी आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा -2 बराबर -2k, तो k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -2/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 × 2, तो k की वैल्यू यहाँ से भी 1 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप तीसरे अवयव को बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 = 4k, और k की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 4/4 और 4 × 4 जब ये कट जाएगा तो k की वैल्यू यहाँ से भी 1 निकल कर आ जाएगी। और जब आप चौथे अवयव को बराबर रखेंगे तो -4 = -k और -2, जब आप -2 को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका -2k रहेगा। -4 में से +2 कर देंगे तो यहाँ से -2 = -2k निकल कर आएगा। तो जब आप यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से -2/-2
और 2 ही कम 2 आप काट देंगे तो, और माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह भी कट जाएगा, तो के की वैल्यू आपकी प्लस का 1 निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं जब आपने चारों ही अवयवों को बराबर रखा है तो यहाँ से के की वैल्यू 1 ही निकल कर आई है।